बात करूंगी भारत की। ऑल वेदर विजडम ट्रेन हर मौसम के अंदर, बर्फ के अंदर भी चलेगी, गर्मी में सर्दी में सब चलेगी और उधर तो चल ही जाएगी। लेकिन आपको मैं बताता चलूं, और जो भारत के प्रतिनिधि थे उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से बात रखी गई कश्मीर को लेकर, उस पर जवाब देना, उस पर तवज्जो देना उन्होंने बेहतर नहीं समझा और कहा कि हम उनको इस लायक नहीं समझते कि जवाब दिया जाए। देखिए, इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की एक बात। ये कौन सी कंट्री में है ये ट्रेन? ये भाई सिंगापुर। मैं कहता हूँ भाई यूरोप से है, यूरोप। जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमने इंडिया के साथ शामिल होना है। वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज हैं, इंटेग्रल हैं, इनएलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं और हम इन रिमार्क्स को जो है ना यूज विद कंटेम्प्ट एंड डिजर्व, और ये डिजर्व करते हैं और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि मईशत के पूरे मामलात हैं, एक दूसरे से मफादात जुड़े हैं तमाम ममालिक के जिसके मफादात जिसके साथ ज्यादा जुड़े होंगे, जिसको जहां से ज्यादा प्रॉफिट या फायदा आता हुआ नजर आ रहा होगा। आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं? हर चीज के अंदर, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, जबान में। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की बात कर रहे थे तो उन्होंने लश्कर तैयबा का भी बात की। हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बहुत मजाक हो गया भाई। ये जम्मू एंड कश्मीर है जो इंडिया वाली साइड पे है, वहाँ पर ट्रेन चलाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं उनकी तरक्की की एक निशानी दिखाना चाहूँगा। मैं देखिए जरा वीडियो है कि मेरे पास आई थी, मैंने कहा कि दिखाना चाहूँ यार। आगे से कितना डेकोरेट किया गया है स्टेडियम ट्रेन को, बैलून्स लग रहे हैं, इसके गिलास इतने बड़े गिलास लगे हुए साइड से, ऊपर से छत भी गिलास के है। जब बर्फ गिरेगी उस टाइम ये छत में गिरेगी ना, गिलास की छत पे। ये कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री में है ये ट्रेन? बंदे तो फोटो वाली, ये वाली। ये भाई सिंगापुर। मैं कहता हूँ भाई यूरोप से है, यूरोप। पता कौन सी कंट्री है? नहीं बता दें। आपने कहा इंडिया पहले, आप बता दें। नहीं आपने कहा इंडिया, ये इंडिया तो क्या, अगर इंडिया नहीं है तो फिर आप बता दें। नहीं आप क्या कह रहे हैं? ये ग्रीन एक्सप्रेस है, अपनी ग्रीन एक्सप्रेस है। अपनी ग्रीन एक्सप्रेस है, वो किधर चल रही है? वो चल रही है सरगोदा में। वहाँ पर ग्रीन एक्सप्रेस खोता रेडी चल रही है। चलो यार बहुत मजाक हो गया भाई। ये जम्मू एंड कश्मीर है जो इंडिया वाली साइड पे है, वहाँ पर ट्रेन चलाई है। इंडिया वालों ने चलाई है जी, कश्मीर के अंदर चल रही है। आप मुझे बताएं हमारे पूरे कश्मीर के अंदर ट्रेन सिस्टम है? नहीं। दोस्तों, बहुत देर से मैं इस चीज़ को फोर्सी कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है और मैं आपको ये टाइम एंड अगेन इस चीज़ को बता रहा था। बहुत सारे लोग समझते थे ये खैर है, कोई बात नहीं है। देखिए, इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की एक बात। चलो इस हद तक तो बात समझ आती थी कि जी ठीक है, हमारा आप इनसे क्या लेना देना है, ऑल दैट। लेकिन अभी उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर का जिक्र करता रहता है यूएनएस मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कि वी विल जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। अब ये रिमार्क्स जो हैं वो एम्बेसडर रविंद्रा साहब से आए हैं, जो कि जब से पाकिस्तान के यूएन में इनवाई मुनीर अकरम साहब ने जो किए, और जो वॉर इन इज़राइल में हुई तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने इसमें अपना भी बात की, और उन्होंने कहा जी कि हम उस कंटेम्प्ट के साथ, उस हकारत के साथ, उस अंदाज से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे जिस अंदाज से ये डिज़र्व करता है। और ये भी पता चला है, उन्होंने कहा जी कि और उन्होंने कहा जी ये हैबिचुअल नेचर के जो कहते हैं ना वो इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज हैं, इंटेग्रल हैं, इनएलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं, और हम इन रिमार्क्स को जो है ना विल यूज़ विद कंटेम्प्ट एंड डिज़र्व, और ये डिज़र्व करते हैं और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाए इस हवाले से।
अब ज़ाहिर बात है ये अच्छा मज़े की बात है कि थोड़ा अर्सा पहले अब देखें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिकन्स जब सपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी जो बात में वज़न आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की बात कर रहे थे तो उन्होंने लश्कर तैयबा का भी बात की। देखें ये है वो मुसलमान ममालिक को समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या है। अब वो कहते हैं इन्होंने सारी की सारी जो पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपको देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। आपको दुनिया को बताना है कि आपका जो केस है वो ठीक है, एज़ पर इंटरनेशनल लॉ है, और हमें उस चीज़ को वैल्यू देना है। आपने ये नहीं करना कि जनाब आप ये कहें कि आपने मिलिटेंट आउटफिट्स बना के जिहादी और ग्रुप बना के और आप कहें जी हमने ऐसा इतने भी हमला कर देना इतने भी हमला कर देना। दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड दैट इज़ नॉट दैट विल बी टॉलरेटेड। सो मुसलमानों को तो 50 साल बाद पता चली, 40 साल बाद सारी स्टोरी पता चली। पहले यही ग्रुप्स, अब देखें ना, यही तालिबान जब बन के सोवियत यूनियन से लड़े तो अच्छे थे, फिर हुआ उन्होंने कहा नहीं यार आप तालिबान जो है ना, आपने तो अलकायदा को जिसने हम पे हमला किया वो दहशतगर्द जमात है, आपने साथ दिया, चलो भाजो तो सीधा दहशतगर्द हो। सो आई थिंक ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी। देखिए आपके पास इंटरनेशनली आपके पास कंट्रोल नहीं है चीज़ों का। जब आपके पास कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको उस तरह चलना है जिस तरह आपको चलाया जाएगा। अब इंडिया क्या करने लगा है, इस पे आते हैं। इंडिया ये करने लगा, उन्होंने कहा जी हम नहीं जवाब ही नहीं देते, जाओ जो करना है या कर लो, ठीक है जी। और आप जवाब ही नहीं देंगे, आप वो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे और वो कहेंगे जी ये जिसे कहते हैं ना ये हमारे वो काबिल ही नहीं है। अब हुआ यूँ है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल इतना बढ़ गया है। अब देखें उन्होंने पकड़ के जो है कनाडा को पूरे वेस्ट में आइसोलेटेड कर दिया है।